देश की मानी जानी बीमारी जिसे कैंसर बताया जाता है, टीबी से भी बहुत गंदी बीमारी जिसे कहा जाता है, क्या कैंसर भी इस पानी ठीक हो सकता है? मैंने ये एक केस देखा था, गुरुजी के पास एक केस आया था, उनको कैंसर था। और वो बीएल कपूर में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। तो उनको ये रिचार्ज करके पानी देते थे, हम लोग उनके घर जाते थे, क्योंकि मुझे भी था कि मैं देखूं कि कैंसर के इलाज के लिए पानी का क्या अमेजिंग रिजल्ट है। उनको जैसे वो कहते हैं ना कीमो होती थी, तो उनकी हालत ना बबलिंग करती थी पूरी। बता दीजिए। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं मतलब कि गुरुजी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। क्या समस्या के लेकर आप गुरुजी के पास आप आए हैं? क्या समस्या से आपके निदान हो चुका है? मेरी एक समस्या थी जिसका समाधान गुरुजी ने मुझे दिया, उसका असर मेरे को देखने को मिला, तो मैं इनके पास काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, जिससे मेरे को इन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी समस्या हो जाती है पारिवारिक जीवन में भी, तो बस गुरुजी का सफलतापूर्वक ही हमेशा ऐसे दिखता है कि नाम है चमत्कार वाला। चमत्कार वाला इनका है, इनका हाथ जिसके सिर पे आ जाए उसकी नैया पार है। तो गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी के बारे में, गुरुजी तो बस गुरुजी हैं, पहले उनका अपना परिचय आशीर्वाद दे सबको दीजिए। मिले। भक्तों जय माता की। मैं श्री श्री गजाराट ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य महंत रघुवीर जी, ये मेरा परिचय है। आचार्य जी, पिछली बार हमने जो समस्याएं आपके पास तुरंत गई थी, लाइव चैनल आप पर चला था, तो आज हम बात करेंगे शादी के लाइफ के चक्कर में कि किस तरह से अड़चने आती हैं शादीशुदा लाइफ में। बच्चे कुंवारे वगैरह बैठे हुए हैं, लड़के कुंवारे, उम्र ज़्यादा बढ़ने के कारण भी शादी नहीं हो पा रही है। क्या अड़चने आती हैं भाई इस सीजन में? ये शादियों में जो अड़चन आती है ना जी, ये सबसे ज़्यादा अड़चन आती है पितृदोष की वजह से। जी और जो पितृदोष को नहीं मानते वो बात अलग है, बाकी ज़्यादा खासकर पितृदोष की वजह से आती है। तो इसके छोटे मोटे उपाय हैं, करेंगे तो अड़चनें दूर हो जाएंगी। जी। उपाय हम बता देंगे। तो किस तरह के उपाय होते हैं जो वैवाहिक सीजन आगे बढ़ता रहे? जो शादी ब्याह में अड़चन आती है जी, उसके उपाय हैं। जैसे मान लो अगर जो पितृदोष है तो अपने घर में पंचमेवे का प्रसाद लेकर घर में शाम के टाइम में सोमवार या शुक्रवार के दिन चढ़ा देंगे, 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास पंचमेवे का। उसके बाद में जो है जी, ये अपना सब आपस में घर में खा लें 10 मिनट के बाद उठा कर। तो उससे इनके घर में जो निगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, जो अड़चनें आ रही शादी ब्याह में, वो अड़चनें दूर हो जाएंगी और शादी ब्याह हो जाएंगे टाइम से अपना। तो क्या ये जो आप अपना बताया पंचमेवा का आपने बताया है, तो क्या पूरे परिवार को ही खाना है या फिर लड़के की जो शादी रुकी हुई है, जो शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या वो सिर्फ उसी बच्चे को खाना है या फिर पूरे परिवार को मिलकर खाना है? ऐसा है जी, वो प्रसाद पूरे परिवार को खाना है, क्योंकि पूरे परिवार में हो सके किसी भाग से दिक्कत आ रही हो, किसी के एनर्जी नेगेटिव हो उसके अंदर, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसे पूरे परिवार को प्रसाद बांट के सबने खाना है, तो उससे काफ़ी फायदे मिलेंगे और रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर बात करें लव मैरिज की, जहाँ पे देखा जाता है लोग बाग जो है अपनी शादी खुद ही तय कर लेते हैं, कोर्ट में जाके आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं बिना किसी पंडित के, ना किसी मुहूर्त के, फिर आगे जाके तलाक तक की बात आ जाती है। तो क्या कारण होता है इसमें? ऐसा है जी, जो भी मजहब का आदमी है वो शादी करने के बाद वहाँ जाकर अपना माथा टेक के अपना उस पर जाके अपना आशीर्वाद प्राप्त करे अपने स्थान पर, जिसकी भी मजहब का है, कैसा भी है, किसी भी उसका है, तो अपना जाके करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उनके झगड़े नहीं होंगे आपस में। और ये शादी करने के बाद में अपना घर में आ जाते हैं, होटल में हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, घर वालों को पूछते नहीं हैं, तो इसीलिए इनको दिक्कतें बन जाती हैं। अगर वो अपने स्थान पर ही हैं, जो भी इनका स्थान है, जब मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, चर्च है, वहाँ जाके अपना माथा टेकें और अपना जो है अपना जाके वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करें अपने देवता का, तो इनको फ़ायदे मिलेंगे, इनको निगेटिव नहीं आएगा इनके साथ में, इनकी शादी ब्याह लंबा चलेगा। फिर अगर अरेंज मैरिज की अगर बात करें, जो वैवाहिक मिल के जो है शादी की जाती है उसमें भी अड़चने आती हैं, तो उसमें अड़चने आने का क्या मतलब होता है? जबकि सब कुछ कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आता है, फिर भी अड़चने कहीं ना कहीं आती है। वो अड़चने पितृदोष की वजह से आती हैं। पितृदोष का मैंने उपाय अभी बता ही दिया, वो भी कर सकते हैं इस उपाय को। जो शादी ब्याह हो चुकी है, उनके घर में झगड़े फसाद हैं, परेशान हैं, आपस में तलाक तक नौबत आ रही है, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर हम बात करें व्यापार की, आज कोरोना काल के बाद जो है व्यापार बिल्कुल ठप तो नजर आता है, तो कहीं ना कहीं क्या समस्याएं आती हैं कि जिससे कि व्यापार आगे बढ़ नहीं पा रहा है?
व्यापार में समस्या इसीलिए आती है जी। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी अपनी, उसमें मैंने उसका उपाय डाला था। तो अभी मैं एक उपाय और बता देता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 दाने और 5 गोमती चक्र, ये मिलाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने काम के स्थान पर रखें, तो उससे कारोबार चलेगा, काम में दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं तो 5 गोमती चक्र जाकर शंकर जी पर चढ़ा दें, और चढ़ाने के बाद में उसमें एक, क्योंकि शंकर और विष्णु का अधिक वो है, इनकी पूजा, दोनों का पूजा कर जो करोगे तो फल ज़्यादा मिलता है। तो गोमती चक्र विष्णु भगवान के हैं और शंकर जी का है, तो शंकर जी का जब वहाँ चढ़ा के एक उठा के अपने घर में रखोगे, 5 चढ़ाओ, एक उठा लो गोमती चक्र, तो अपने घर में लाल कपड़े में बांध कर रखोगे तो उनका कारोबार चलने लगेगा। कोशिश करेंगे तो कारोबार उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा और अड़चनें खत्म हो जाएंगी। लोग बाग जो है अपने ऑफिस के अंदर एक गिलास में नींबू डाल दे रख लेते हैं, या कुछ छोटा बहुत टोकरा जो करते हैं, नींबू मिर्ची लगा लेते हैं, तो उनसे भी कुछ बोलते नहीं पाते, और फिर भी कोई जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि लोग बाग जो है छोटा बहुत टोटका कर लेते हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, सब अपने उपाय बताते हैं, हर आदमी अपना उपाय बताता है। कुछ लोग अपना आप ही यूट्यूब पे देख के अपना उपाय कर लेते हैं, तो सबके अपना उपाय, हमने अपना उपाय बता दिया जी। अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी उपाय बता दिया, आज फिर एक उपाय बता दिया, तो इसको करोगे अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारे अपने उपाय हैं, लोगों के अपने उपाय हैं, तो जो पब्लिक को पसंद आए वो उपाय करे। हमारे मीडिया के माध्यम से जो आपको दर्शक देख रहे हैं, आपसे सुझाव लेना चाहते हैं, तो किस तरह का कॉन्टैक्ट आप, या ऑफिस या ईमेल आईडी आप बताना चाहेंगे? मेरा फेसबुक पे भी है जी, और इंस्टाग्राम पे भी है जी, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, और मेरा संपर्क सूत्र है 9643534342। नंबर बता दीजिए और आप। मेरा संपर्क सूत्र है 9643534342। फेसबुक पे जो आपकी आईडी बनी किस नाम से है? इंस्टाग्राम पे किस नाम से है आपकी? श्री 1008 ज्योतिचार्य के नाम से। सारे ही जो लोग आपके सुझाव मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने का समय क्या है लोगों का, किस समय तक आप मिल सकते हैं, किस समय नहीं मिल पाते आप, इसका उत्तर दीजिए। देखो जी, ऐसा है, ये संपर्क सूत्र मैंने नंबर बता दिया है, इससे मेरे से अपार्टमेंट लेंगे। मैं तो कहीं कहीं जाता रहता हूँ, विदेश में भी जाता रहता हूँ, तो अपना नंबर से अपना अपार्टमेंट ले लेंगे, मैं बता दूंगा। 10 से 6 बजे तक, सुबह मॉर्निंग से 6 बजे, 10 से लेकर 6 बजे तक आप कभी भी मेरे संपर्क कर सकते हैं। या राजपाल है जी, आज आपको मैंने 2 दिन से देख रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने आपको देखा था, आज भी मैंने आपको देखा जी। है, आप गुरुजी के पास आप आए हो, क्या कारण है यहाँ पे आने का? मैं गुरुजी के साथ 15 मोर देन 15 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से रिटायर्ड हूँ। और जब से मैं गुरुजी के संपर्क में आया हूँ, उससे पहले मैं बहुत ही एन नंबर ऑफ से प्रॉब्लम से ग्रसित था, बट आफ्टर एसोसिएटेड विद गुरुजी आई एम टोटली सेटिस्फाइड एवरी field by even my children educations, their services. I'm fully satisfied, and any other problem I have to come and share with him, and totally. पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम ममता मित्तल है और मैं मंगोलपुरी से हूँ। ममता जी, आप गुरुजी के पास आप आए हैं, किस समस्या को निवारण करवाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं आज? आज तो नहीं, हम लोग तो काफ़ी लंबे समय से गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी का आशीर्वाद भी है, और गुरुजी के पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, शायद ही संसार में किसी के पास होगा। हम लोग तो समझिए, मैं क्या, मेरे तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी इतने अचंभित है कि इस तरह से भी कोई काम हो सकता है। मेरा बेटा कनाडा में है इस समय, उसे कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, हम गुरुजी को फ़ोन करते हैं या गुरुजी के घर आके उनकी समस्या बता देते हैं, शॉर्ट आउट हो जाती है। पिछली बार हमने जो इंटरव्यू हमने लिया था गुरुजी का, जो है उसमें पानी का एक चमत्कार के बारे में हमें बताया था कि वो पानी जो है कामाख्या देवी से आया है, कैसे है, क्या चमत्कार जो है अद्भुत है। पर आप जैसे बता रहे हैं कि फोटो देख के या जैसे भी किसी चीज़ को लेकर चमत्कार पूरा होता, सफलता प्राप्त जाती है। मैं पानी की जो आप बात कर रहे हैं, अमेजिंग है बिल्कुल। जिसे हम होली वाटर भी कह सकते हैं, उसमें मंत्रों के द्वारा उच्चारित किया जाता है, उसको संचारित किया जाता है, और वो पानी बिना देखे, व्यक्ति को देखे, ये कि जैसे इनको बताया कि गुरुजी ये व्यक्ति है और ऐसे ऐसे है, तो बस उनको पानी रिचार्ज करके देते हैं। उस पानी का इतना अच्छा असर आता है कि दवाइयाँ भी काम करने लग जाती हैं, और वो जैसे उसको 10 दिन में कोई चीज़ की सोल्यूशन है, तो वो घंटों में, मिनटों में आराम पड़ जाता है। यहाँ तक कि देश की मानी जानी बीमारी जिसे कैंसर बताया जाता है, टीबी से भी बहुत गंदी बीमारी जिसे कहा जाता है, कैंसर भी इस पानी ठीक हो सकता है? मैंने ये एक केस देखा था, गुरुजी के पास एक केस आया था, उनको कैंसर था, और वो बीएल कपूर में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी।
तो उनको ये रिचार्ज करके पानी देते थे। हम लोग उनके घर जाते थे क्योंकि मुझे भी था कि मैं देखूं कि कैंसर के इलाज के लिए पानी का क्या अमेजिंग रिजल्ट है। उनको जैसे वो कहते हैं ना कीमो होती थी तो उनकी हालत ना बबलिंग करती थी पूरी बॉडी, जो मैंने देखा। तो जैसे रिचार्ज वाटर उनको देते थे ना, उनको इतना रिलीफ मिलता था और उनके बाल ना, जैसे कैंसर में कहते हैं ना बाल उड़ जाते हैं, तो मैंने उनके बाल देखे थे, इतने इतने बाल थे। उनको कम से कम 20 कीमो हुई थी और वो कीमो के बाद काफ़ी टाइम तक लंबे जी भी थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा अमेजिंग ये था कि जो कैंसर में कहा जाता है ना कि बाल उड़ जाते हैं, मैंने उनके बाल इतने लंबे लंबे एज इट इज़ कीमो में भी देखे थे। तो अब ऐसे गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सभी लोगों का इनका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी पहुँच हो ताकि